गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th के मैथ में और त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। आज आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को देखना है। यह क्वेश्चन नंबर 6 में यह फिगर आपको दिया गया है। यह फिगर आपके लिए हमने यहाँ ड्रॉ किया है। यहाँ पर प्रश्न में कहता है कि आकृति में कुछ चीजें दी गई हैं। बच्चों ध्यान रखें, ये ज्योमेट्री में जो सिद्ध करने वाला जो प्रश्न होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो जो गिवन है, जो दिया गया है, और वहां से हमको कैलकुलेट करके वहां तक पहुंचना है जो चीज हमको प्रूफ करना है। तो ये आपको दिया गया है और ये आपको दर्शाना है। तो आकृति में दिया गया है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, यह जो है सर्वांगसम का चिन्ह है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। तो सर्वांगसम दिया गया है कौन? ABE सर्वांगसम ACD, ऐसे आपको सर्वांगसम दिया गया है। और आपको दर्शाना है ADE, माने ऊपर वाला जो छोटा त्रिभुज ADE बन रहा है सो, और ABC यानी टोटल जो त्रिभुज है वो आपको समरूप आपको दर्शाना है। तो चूंकि आपको जो दिया गया है वहीं से बढ़ना है, तो दिया हुआ था क्या कि ABE और ACD सर्वांगसम है। यहां से हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो ABE और ACD यदि सर्वांगसम है तो इसका जो AB है वह AC इसके भुजा के बराबर होगा। यह क्या है? CPCT है, मतलब दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। यह CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो ये जो आपका जब कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसके सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं CPCT से। तो इसका जो AB भुजा है इसके AC के बराबर होगा और इसका AE भुजा इसके AD भुजा के बराबर होगा CPCT से। अब जब यह दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहां AB बटा AC ये दोनों बराबर हैं। तो जैसे 5 में 5 से हम भाग देते हैं तो कट के 1 आ जाता है। उसी तरह यहां AB बटा AC जब करेंगे, चूंकि दोनों बराबर है तो यह 1 आएगा। साथ ही यहां पर आप AE बटा AD या AD बटा AE करेंगे तो दोनों बराबर हैं, इसलिए यह भी कट के 1 आ जाएगा। तो इससे यह मतलब हुआ कि यह दोनों आपस में बराबर है। चूंकि दोनों का मान 1 आता है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब जो हमको सिद्ध करना है कि ADE और ABC को समरूप सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADE और ABC में क्या आया आपको? AD बटा AB। अब यहां से समीकरण 1 से हम ये आ रहा है समीकरण 1 से, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब ध्यान दें कि समीकरण 1 से आपको क्या होगा कि यहां पर AD है और यहां पर AB है। तो यह जो हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन को देखिए ध्यान से। यहां पर AB को AD के बटा में ले आना है जरूरत के हिसाब से। यहां पर इसको ऐसे लाएंगे और फिर AE को यहां पर लाएंगे। ये हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो हमको रिलेशन प्राप्त होगा AD बटा AB बराबर AE यहां पर आ जाएगा, तो AE बटा AC। यह जो है हमारा समीकरण 1 से हमको यह रिलेशन प्राप्त हुआ। यानी यहां AD जो है ये टोटल जो छोटे वाला त्रिभुज का AD भुजा ये बड़े वाले त्रिभुज के AB भुजा के समानुपाती, और छोटे वाले त्रिभुज का AE भुजा बड़े वाले त्रिभुज के AC भुजा के समानुपाती हो गया। यानी कि दो भुजाएं आपको समानुपाती प्राप्त हुआ। और अब एक कोण यदि बराबर करते हैं तो SAS समरूपता लागू होगा। और वह एक कोण क्या है? तो DAE जो कोण है यहां पर छोटे वाला त्रिभुज का, और यहां का BAC जो बड़ा वाला त्रिभुज का जो कोण है वह दोनों उभयनिष्ठ कोण है। एक ही कोण बन रहा है जो यहां DAE है और यहां पर BAC है। तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो गया। दो भुजाएं समानुपाती और उनके बीच का कोण बराबर, इसलिए SAS समरूपता लागू होगी और इस प्रकार आपका ADE और ABC समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। इसमें भी आकृति आपको किताब में दी गई है। वो आकृति आपके लिए हमने यहां खींचा है और इस आकृति में दिया गया है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं।
ये आपका त्रिभुज है, यहां पर एबीसी त्रिभुज है, बड़ा वाला जो टोटल त्रिभुज है वो एबीसी त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला जाता है उसको शीर्ष लंब कहा जाता है। तो ये त्रिभुज एबीसी के आपका जो शीर्ष लंब एडी है, मतलब यह त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से उसके सम्मुख भुजा बीसी पर जो लंब डाला गया वह एडी एक शीर्ष लंब है। और दूसरा शीर्ष लंब जो है एबीसी त्रिभुज के शीर्ष सी से उसके सम्मुख भुजा एबी पर जो लंब डाला गया वह आपका शीर्ष लंब सीई है। और ये दोनों शीर्ष लंब जो है आपस में पी बिंदु पर, एडी और सीई पी बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको चार चीज समरूप दिखलाना है। इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें चार रिलेशन आपको सिद्ध करना है। एक आपको हमने यहां सिद्ध करके दिखाया है और अन्य को आपको समझा देंगे, उस प्रकार आप बना सकते हैं। तो आपको जो फर्स्ट सिद्ध करना है कि त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस प्रकार द्रोणाचार्य जो अपना ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को, तो सभी लोगों से परीक्षा के दौरान उन्होंने पूछा कि आपको तीर चलाना है और पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है और आपको चिड़िया के आंख पर निशाना लगाना है, तो आपको क्या दिख रहा है? तो सभी लोग बताते थे कि पेड़ दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। लेकिन अर्जुन ने बताया कि हमको केवल उस चिड़िया की आंख दिख रही है। तो आपको इस फिगर में भी देखिए बहुत सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन आपको जो प्रूफ करना है आपका ध्यान वहीं पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमको सिद्ध क्या करना है। आपको उस सवाल के हल करने के दौरान केवल उसी चीज को देखना है। तो आप देखिए यहां पर एईपी यहां पर त्रिभुज है और सीडीपी यहां पर त्रिभुज है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपको के लिए यहां पर इस सवाल को हल करने के लिए केवल ये दो त्रिभुज ध्यान में रहना चाहिए। अब पूरा फिगर आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए, ओमिट हो जाना चाहिए। अब जब केवल ये दोनों चीज आपके दिमाग में आएगा और इसको समरूप सिद्ध करना है, तब आप देखते हैं कि यहां पर एईपी जो है वह क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ये लंब होने के कारण इधर भी 90 डिग्री का कोण है, इधर भी 90 डिग्री का कोण। तो यहां पर शीर्ष लंब है चूंकि सीई, तो एईपी जो कोण होगा वो 90 डिग्री का कोण है। उसी प्रकार इस त्रिभुज में जो सीडीपी है वो 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि यह लंब है। तो इधर भी ये लंब होगा, इधर भी ये लंब होगा। तो ये 90 डिग्री एईपी और इधर सीडीपी, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो एक एंगल जो है दोनों का हमको बराबर हो गया। दूसरा जो एपीई है, यहां पर ये कोण जो एपीई बन रहा है यहां पे, वह सीपीडी इधर वाले एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपका दूसरा एंगल भी बराबर हो गया। तो जब किसी त्रिभुज में, दो त्रिभुजों में दो कोण ही यदि आपको बराबर प्राप्त हो जाएंगे, तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी आपस में समरूप हो जाएंगे। यह प्रूव्ड हो गया आपका, जो हमको दिखाना था वो दर्शा दिए। अब अन्य सवालों को भी आप देखें। यहां पर अगला कहता है एबीडी। एबीडी आपका ये त्रिभुज एबीडी है, यहां पर इसको देखेंगे। और इधर सीबीई, सीबीई यहां पर त्रिभुज है। तो एबीडी त्रिभुज में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एडीबी, और जो इधर सीबीई है उसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सीईबी। तो ये आपका दो एंगल, एक एंगल बराबर हुआ 90 डिग्री 90 डिग्री। साथ में यहां पर एबीडी का जो कोण ये बी है, और साथ में यहां पर सीबीई में भी यह एंगल बी आता है। तो यह जो एंगल बी है वह दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, यानी दो कोण बराबर हो जाते हैं दो त्रिभुजों में, यानी वहां पर भी आपका ए समरूपता लागू हो जाएगा। उसी प्रकार आप एईपी को देखिए, यहां पर छोटा वाला एईपी और एडीबी देखिए, एडीबी टोटल कोण। तो एईपी में भी एक 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है, और एडीबी में भी यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और दोनों त्रिभुजों में एईपी में आपका यह जो कोण है, यहां पर ये कोण देखिए, यह कोण जो है पीएई वह बराबर हो जाएगा एडीबी के। वहां पर भी ये कोण, एडीबी में भी यह कोण आ रहा है, तो यह कोण आपका उभयनिष्ठ हो रहा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सभी त्रिभुजों में दो दो एंगल आपको बराबर प्राप्त होंगे, एक 90 डिग्री वाला और एक कोण और उभयनिष्ठ होगा। तो आपको ए समरूपता कसौटी से यह चारों चीज
प्रूफ हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें आपको फिगर नहीं दिया गया है, तो वो फिगर हम बनाएंगे। तो उसमें आपको दिया गया है फिगर में क्या, कि दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज। प्रश्न में कह रहा है कि ABCD आपको खींचना है, जो एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर E बिंदु स्थित है। मतलब सबसे पहले आप ABCD एक समांतर चतुर्भुज खींचेंगे और यहां जो AD भुजा है इसको बढ़ाना है, कहां तक, E तक बढ़ाना है, E बिंदु तक बढ़ाना है। तो बढ़ाई गई भुजा AD पर E बिंदु स्थित है एवं BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपका जो E तक जो बढ़ाए हैं उसको B बिंदु से आपको E को मिलाना है, यानी BE जो है वह लाइन जो खींचते हैं वह समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। ये आपको सवाल में दिया गया है और अकॉर्डिंगली आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। मतलब जैसे आपको सवाल में कहता है उस प्रकार से इस फिगर को हमने खींचा है, आपको इसका फिगर दिया गया नहीं। तो ये एक प्रमुख कार्य है कि सवाल में जैसे जैसे कह रहा है उस प्रकार से हमने यहां फिगर खींच दिया। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE ये जो त्रिभुज यहां बन रहा है वह समरूप है CFB के। यहां पर जो नीचे में जो त्रिभुज बन रहा है CFB वह ऊपर वाले त्रिभुज के समरूप है। तो जिसको समरूप सिद्ध करना है वो दो त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में, और आप देखेंगे कि कोण AEB जो है इसका AEB यहां पर कोण बन रहा है AEB, और CBF जो दूसरा त्रिभुज है CFB इसका जो कोण बन रहा है CBF, ये दोनों कोण एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि यह जो समांतर चतुर्भुज था ABCD, तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा जो होते हैं वो समांतर होते हैं, यानी AD और BC समांतर है और AD को ही यह बढ़ाया गया है, यानी ये लाइन और ये लाइन समांतर है। तो ये दोनों लाइन समांतर होने पर यह जो त्रियक रेखा काटी गई तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होते हैं, यानी कि AEB और CBF ये दोनों कोण आपस में एकांतर कोण है। और अब जो इस त्रिभुज का जो कोण A बन रहा है वह कोण C के बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब कोण A C के बराबर होगा, ये टोटल कोण B D के बराबर होगा। तो आपको यहां आवश्यकता है कोण A बराबर कोण C को लिखने का, क्योंकि इस प्रकार आपका जो त्रिभुज था ABE और CFB इसमें दो कोण आपको बराबर मिल गए। अब दो कोण बराबर हो गया तो AA समरूपता कसौटी से ABE समरूप हो जाएगा CFB के, ये आपका प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको आकृति दिया गया है किताब में, उसके हिसाब से हमने यहां पर आकृति बनाया है। इस आकृति में दिया गया है कि ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। यहां पर B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर M पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये आपको दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि ABC जो त्रिभुज है और AMP जो त्रिभुज है यह दोनों समरूप है। और फिर सेकंड में सिद्ध करना है कि CA बटा PA बराबर BC बटा MP। तो आप पहले समरूप सिद्ध कीजिए। ABC और AMP में यह एक कोण तो 90 डिग्री आपको दिया गया है कि ABC जो कोण है वो 90 डिग्री है और AMP जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो एक कोण आपको बराबर मिला। और दूसरा जो BAC कोण है, यहां का जो BAC कोण है और यहां पर जो MAP कोण है, यह कोण उभयनिष्ठ हो रहा है दोनों त्रिभुजों में। तो BAC बराबर MAP उभयनिष्ठ है, दो कोण बराबर हो रहे हैं, इसलिए AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP आपस में समरूप हो जाएंगे। आप यहां देखेंगे कि ABC और AMP का जो बीच वाला जो बिंदु है B और M वो आपका 90 डिग्री का है, तो आप उसको यहां पर बीच में रखे हैं, यहां पर भी बीच में रखे हैं। यहां पर BAC और MAP कोण उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों का जो है यहां पर फर्स्ट में है तो यहां पर भी फर्स्ट में है। तो क्रम देखते हुए इसको समरूप लिख दिया, और जब क्रम बैठ गया तब इसके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं।
तो जब ये समरूप आपका सिद्ध हो जाएगा तो संगत भुजाओं को आप समानुपाती लिख सकते हैं। तो संगत भुजाएं में ये क्रम के हिसाब से लिखा गया है, इसलिए इधर से यदि हम CA उठाएंगे तो इधर से आपके PA भुजा के समानुपाती होगा। उसी प्रकार इधर से यदि हम BC लेंगे मिडिल और लास्ट, तो इधर का भी मिडिल और लास्ट MP भुजा के वह समानुपाती होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए इसके प्रूफ होने के बाद यह भी आपका प्रूफ हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। आपको यह वीडियो यदि पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर कहेंगे कि सब्सक्राइब करें, और जो नए बच्चे हैं आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू से इसका जो है वीडियो देखें और लॉकडाउन के पीरियड में आप इसका लाभ उठाएं, और दूसरे बच्चे भी जो कटे हुए हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं उसको भी शेयर करके उनको बताएं और लाइक करें। धन्यवाद।